आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं? हालेलुया। मेरे साथ अपना बाइबल खोल लीजिए। यशायाह उसका 59 अध्याय उसका 2 पद। आइज़ायाह चैप्टर 59 वर्स 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। सबको मिला? जिनके पास बाइबल नहीं है, नहीं मिला तो यहाँ पे है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आज का मेरा जो विषय है, रिजेक्ट इविल एंड चूज गॉड। पाप या बुराई को अस्वीकार करके परमेश्वर को स्वीकार करना। हालेलुया। फिर से, बुराई या फिर पाप को अस्वीकार करके परमेश्वर को स्वीकार करना। कल जब मैं वचन का मनन कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। बहुत सारे वचन को मैंने पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैं कुछ पल में शांत रहा, और परमेश्वर ने मुझे यशायाह उसका 59 और 2 पद, ये जो पद है, सडनली मुझे याद आ गया कि कहीं तो ऐसा वर्ष है जहां पे लिखा है कि हमारे पापों के कारण, हमारे गलतियों के कारण, हमारे बुराइयों के कारण हमारा आशीष जो है वो रुका हुआ है, और जिसके कारण से परमेश्वर जो है अपना मुख जो है हमसे क्या किया है, छिपाया है। तो मैंने बाइबल में देखा, उसके बाद फोन में सर्च किया कहीं पे है क्या, तो मुझे ये वर्ष मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये वर्ष परमेश्वर मुझे दिया, और एक अच्छा जो संदेश, एक अच्छा विषय परमेश्वर ने मुझे दिया कि रिजेक्ट इविल एंड चूज गॉड। हालेलुया। इन दिनों में बहुत ही कठिनाई से आप और मैं गुजर रहे हैं, और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों का सामना आप और मैं कर रहे हैं। ऐसे कई भाई बहन हैं जो बुराई को वर्तमान में जो है स्वीकार किए हैं, और परमेश्वर को अस्वीकार किए हैं। क्या किए हैं? परमेश्वर को अस्वीकार किए हैं। मैं इसलिए ये विषय को, और इसलिए मैं इस वर्ष में से, इस वचन में से, इसलिए मैं एक टाइटल में निकाला, क्योंकि इन दिनों में सताव जो है बढ़ते जा रहे हैं, और सताव के चलते जो है लोग जो है, कई ऐसे मसीह हैं जो बुराई के रास्तों को चुन चुके हैं, उन पे चल रहे हैं। हमारे पास 2 रास्ता है आज। बाइबल इस बात को कहता है, एक सकरा रास्ता और चौड़ा रास्ता। सकरा रास्ता कहां लेके जाता है आपको और मुझे? हा? ऐसा लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है। सभी लोग बोले अनंत स्वर्ग जाना है, जाना है ना, तो बोलिए ना हालेलुया। तो सकरा रास्ता कहां लेके जाता है? जीवन की ओर, और चौड़ा रास्ता विनाश की ओर। आज लोग सकरे रास्ते में चलना पसंद नहीं करते हैं। आज जो लोग हैं वो चौड़े मार्ग में चलना पसंद करते हैं। इसीलिए आज मैं ये विषय को लाया परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, कि जो व्यक्ति बुराई को छोड़कर, जो व्यक्ति बुराई को अस्वीकार करता है और परमेश्वर को स्वीकार करता है, परमेश्वर उसे उसके समय पर आशीष देता है। हालेलुया। समझ में आया? फिर बोलूं, बुराई को जो व्यक्ति अस्वीकार करता है और परमेश्वर को स्वीकार करता है, परमेश्वर उसे उसके सही समय पर एक बड़ी आशीष को देता है। हालेलुया। ये मैटर नहीं रखता कि आज से पहले आपने क्या किया। 2025 का आज ये लास्ट रविवार है, आखिरी रविवार है,
और हम कुछ दिनों में, कुछ दिन में, कुछ आवर्स में जो है आप और मैं नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस नए वर्ष में क्या आज आप और मैं अपनी बुराई को छोड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो परमेश्वर जो है 2026 में एक बड़ी ब्लेसिंग जो है हम सभी के लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए एक वचन खोलेंगे, उत्पत्ति उसका 39 अध्याय उसका 1 पद। जब यीशु मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। जी। उसके बाद 8 पद को पढ़ दीजिए, उसी का 8। पर उसे अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने देखे यीशु के बारे में, किसके बारे में? आप और मैं सब जानते हैं यीशु कहाँ रहता था? किसके घर? पोतीफर के घर में। और जिस घर में यीशु था वो घर क्या कहलाया? आशीषित घर। हालेलुया। और यीशु के साथ कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। सुने ध्यान से, यीशु जिस घर में था उस घर में क्या आया? आशीष, ब्लेसिंग्स आया। और वचन क्या कहता है? यीशु के साथ कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। क्या आप जब 2026 में इंटर करेंगे, इस बात को आप जानते हैं या फिर इस बात को कभी सोचे हैं? हालांकि 2025 में मैंने बहुत सारी बुराई मैंने कर चुका, बहुत सारे अधर्म के पापों से मैं घिरा हुआ था, बहुत सारे गलतियां मैंने किया, लेकिन क्या आप और मैं ऐसा कह सकते खुदा कि जब मैं 2026 में इंटर करूं तू मेरे साथ हो? हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहता है यूसुफ सुंदर और क्या था? रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ क्या कर? क्या कर? सो। यूसुफ के साथ परमेश्वर था और एक बड़ी चैलेंज यूसुफ के पास आया। क्या आया? जो पोतीफर की वाइफ है, उसकी पत्नी है, यूसुफ से क्या कहता है? मेरे साथ सो। उसके बाद कहता है पर उसने अस्वीकार किया। किसको अस्वीकार किया? पाप को अस्वीकार किया। और जब आगे हम पढ़ते हैं, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों मानूं? हालेलुया। उसने बुराई को अस्वीकार किया और परमेश्वर को क्या किया? स्वीकार किया। हालेलुया। ऐसे ऐसे कभी सोचे हो, पाप कभी बता के आता है क्या? दरवाजा खटकाता, मैं बुराई हूं, मैं आ रहा हूं तेरे लाइफ में करके? नहीं। कैसे आता है पाप? धीरे धीरे, है ना? कैसे आता है? धीरे धीरे। टेंशन मत लो, 1 घंटा है अभी, ठीक है? पाप कैसे आता है? धीरे धीरे। और यहाँ पे लिखा है, जब वचन हम पढ़ते हैं, पोतीफर की जो वाइफ है वो धीरे धीरे, कैसे? हर दिन ट्राई करती, लेकिन यीशु जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उससे पहले एक वचन जो यहाँ पे लिखा है, यीशु सुंदर और क्या था? रूपवान था। हालेलुया। आज आप और मैं क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं?
क्रिटिसाइज क्या करते हैं। यहाँ पे यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ क्या था, सुंदर और रूपवान था। जब परमेश्वर ने पानी को देखा तो क्या बनाया, परमेश्वर ने पानी को देखे क्या बनाया, मछली जो पानी में रहने वाले जीव जंतु को बनाया। समझ में आ रहा है ना, सुनिए ध्यान से। जब परमेश्वर ने जल को देखा तो मछली और जल में रहने वाले हर एक उन जीवों को बनाया। जब परमेश्वर ने आसमान को देखा तो वहां पे उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। जब परमेश्वर ने भूखंड को देखा तो परमेश्वर ने सारे ग्रहों को बनाया। लेकिन जब पारी मनुष्य का आया तो किसको देखा, अपने आप को देखा। इसलिए वचन क्या कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में क्या करें, बनाए। हालेलुया। आज हम में से कई लोग जो है दूसरे को देख इस बात को कहते हैं कि वे सुंदर है ना, उसकी पहरावा ओढ़ना को देखकर हम क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। चर्च, इस बात को आप ना भूले, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है वही परमेश्वर सामने वाला व्यक्ति को भी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन यहाँ भी क्या कहता है, पर यीशु जो था सुंदर और रूपवान। जब आप और मैं सुंदर और रूपवान चीजों को देखते हैं, अच्छी चीजों को देखते हैं तो आप और मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो पोतीफर की वाइफ है वो जो है जब यीशु को देखता है, यीशु जो था उस समय में बहुत स्मार्ट लड़का था, बहुत यंग था, दिखने में बहुत खूबसूरत था। क्या था, बहुत खूबसूरत था। और जब पोतीफर की वाइफ जो है उसको जब देखती है तो कुछ बातें जो है उनके लाइफ में हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और शी वाज ट्राइंग टू कैच हिम, है ना, कैच हिम। वो जो औरत है, वो जो उसकी पोतीफर की वाइफ है, वो कोशिश कर रही है कि जो यूसुफ को जो है मेरे पास में क्या करूं, बुलाऊं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे यीशु जो है बुराई को अस्वीकार करता है और परमेश्वर को क्या करता है, चुनता है। आखिर में हम जब देखते हैं यीशु जो है क्या बना, प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। अगर यीशु जो है बुराई को अगर चुनता तो मैं कहता हूं शायद ही वो प्रधानमंत्री बनता। लेकिन यीशु इस बात को जानता था, अगर मैं बुराई को अस्वीकार करके अगर परमेश्वर को मैं चुनूंगा, परमेश्वर मुझे बहुत आशीष देगा। हालेलुया। और इस बात को आप जाने, जिस घर में यीशु था, पोतीफर के घर में क्या आया, ब्लेसिंग्स आया, आशीष आया। आज इस बात को आप जाने कि आप और मैं अपने आप को खुदावन यीशु का बेटी और बेटा कहते हैं और उसके हम पीछे चलने वाले लोग हैं। क्या जिस घर में आप रहते हैं, जिस मोहल्ला में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, क्या आपके कारण वो शहर ब्लेस्ड है? क्या वो घर आपके कारण आशीषित है? क्या वो शहर आपके कारण आशीषित है? क्या आपके फैमिली वाले आपके कारण आशीषित है? आज आपको जानने की जरूरत है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे यीशु के बारे में कहता है परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया, हालेलुया। क्या सच में जिस घर में आप रहते हो घर आशीषित कहलाता है आज? कहलाता है आज? क्या जिस पारा में आप रहते हो, जिस मोहल्ला में आप रहते हो, क्या वो मोहल्ला आपके कारण आशीषित कहलाता है? अगर नहीं कहला रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है हमारे अंदर है। उस गड़बड़ी को क्या करना है, हटाना है। हालेलुया। उस बुराई को जो है हमारे अंदर से हटाना है और आपको और मुझे उस परमेश्वर को चुनना है। हालेलुया। हम बहुत सारे मसीह यहाँ पे हैं, हम मसीह तो कहलाते हैं। अभी के दिनों में एक कोटेशन मैंने बनाया था, वो ये था, चर्च में तो है पर चर्च के नहीं है। समझ में आया आप लोग को? वी आर इन द चर्च, हम कहां में हैं? चर्च में। हालेलुया। लेकिन हम चर्च के नहीं है। समझ में आ रहा है? चर्च आना बहुत ही आसान है। हालेलुया। चर्च में आना बहुत ही आसान है, चर्च में आके आराधना करना बहुत आसान है, लेकिन चर्च के होना बहुत ही कठिन है। हालेलुया। इस बात को आप मुझे जानने की जरूरत है। जिस प्रकार से यीशु पोतीफर के घर में रहा और परमेश्वर का भय माना और वो बुराई का अस्वीकार किया, आज जिस जगह में आप रहते हो अगर बुराई को अस्वीकार करते हो, उस जगह आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं
यीशु सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यीशु की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर यहाँ पे यीशु क्या करता है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। यीशु इस बात को जानता था, अगर मैं बुराई को चुनूंगा तो परमेश्वर का अपराधी कहलाऊंगा। अगर मैं बुराई को अस्वीकार करके अगर परमेश्वर को चुनता हूं तो मैं परमेश्वर का अच्छा दास कहलाऊंगा। हालेलुया। अगर आप आज बुराई को छोड़ देते हैं तो एक अच्छे बेटी और बेटा कहलाएंगे चर्च। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय। हालेलुया। भजन संहिता जी, यहाँ पहला पद कहता है, क्या निर्भय है वह तू, जी, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जी, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, जी, और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता। आज आप और मैं न्यू ईयर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि आप किसके मंडली में बैठ रहे हो। हालेलुया। आज आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि आप और मैं, हम किसके मंडली में बैठने वाले हैं। अगर आप बुराई की मंडली में बैठोगे तो ठोकर खाओगे, लेकिन अगर खुदा के साथ संगति करोगे, एक नई रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है, ध्यान करता है। हम पता है, यहाँ पे 3 घंटा आराधना करना, ताली बजाना, नाचना, प्रचार को सुनना, ये बहुत आसान है, लेकिन इसे हमारे जीवन में लागू करना बहुत ही कठिन होता है। हम जब वचन को सुनते हैं और जब हम उसे रिसीव करते हैं तो आपको और मुझे चाहिए कि हम उस वचन का क्या करें, जुगाली करें। अगर आप वचन को सुनकर आप बुराई वाले मंडली में बैठ गए, जहां पे चाली चुगली होता है, उस मंडली में आप बैठ गए, तो इस वचन का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ संगति कर रहे हो। मेरा खुदा का कलाम कहता है कि आई हैव कॉल्ड यू इन द फेलोशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि मैंने तुम्हें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि हम किसके मंडली में आज बैठ रहे हैं। 2025 में हम किसके मंडली में बैठे। अगर आप बुराई करने वाले में से हैं, अगर आप चाल चुगली करने वालों में से हैं, तो इस बात को आप याद रखें। आज 2025 का लास्ट ये रविवार है। आज सारी बातों को यहाँ छोड़कर एक नया लाइफ लेके यहाँ से जाएं और सारी बुराई के उन जड़ों को खत्म करें और एक नया रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ आप जोड़े। हालेलुया। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। एक गांव में एक रमेश नाम का लड़का था और वो एक चर्च में फेलोशिप कर रहा था। ठीक है, एक गांव में एक रमेश नाम का, भैया आपका नाम रमेश है ना? ओके, बुरा मत माना ना। ओके, तो एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला, वो चर्च जाने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके घर वाले क्या कर रहे थे, खुदा को मानने वाला नहीं था, है ना। और वो संगति में बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। और जिस दिन उसके गांव वालों को और उनके परिवार को पता चला कि ये कहाँ जाता है, चर्च जाता है, तो गांव वाले, परिवार वाले टोकने लगे कि ये काम धंधा करता नहीं है, फालतू में घूमता रहता है, फालतू में दूसरों के साथ संगति करना जाता है, चर्च का नाम आ रहा है, पास्टर का नाम आ रहा है कि पास्टर साथ घूमने जा रहा है,
प्रचार करने जा रहा है, पैसा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। वो बेचारा निराश हो गया। क्या हो गया? निराश हो गया, बहुत दुख में पड़ गया वो। तो खुदा के साथ खुदा जब वो प्रेयर में गया, अपना पर्सनल प्रेयर में जब जाता है, तो खुदा को अपनी बातों को रखता है। खुदा, मैं आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे जो घर वाले मेरी क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। नए नए ऑफर्स उसको दे रहे हैं कि तू वहां नौकरी कर, यहाँ जॉब कर, हम दिलवाएंगे। लेकिन वो लड़का जो था, है ना, उस सांसारिक चीजों क्या किया? नकार दिया। उसके पास एक जॉब आया। वो जॉब ये था कि 7 दिन उसको क्या करना था? जॉब करना था। इवन दो उसको जो है रविवार को भी कहा जाना था, जॉब करने जाना था। लेकिन इस बात को वो जानता था, ये जो जॉब है मुझे खुदा से दूर करेगा। क्यों? क्योंकि संडे के दिन ही मुझे नौकरी में जाना है। कहाँ जाना है? नौकरी में जाना है। उस नौकरी को, उस जॉब को जो है वो अस्वीकार किया और वो परमेश्वर को स्वीकार किया। हालेलुया। वो चर्च जाना बंद नहीं किया, वो चर्च जाना चालू किया। उनकी जो स्थिति था बहुत ही गंभीर हो गया था। उनके घर वाले उसको घर से निकाल दिए, उसके गांव वाले उसको गांव से निकाल दिए। बेचारा एक दिन उसके दोस्त के यहाँ, दूसरे दिन पड़ोसी उनके दूसरे दोस्त के यहाँ, तीसरे दिन जो था, तीसरा दिन कहीं और वो रुक रहा था। लेकिन जो चौथा दिन आया, हालेलुया, चौथा दिन ऐसा आया कि परमेश्वर उसे एक नया घर और एक बड़ी जॉब उसे दिया। हालेलुया। कब दिया? जब वो उस बुराई वाले जॉब को छोड़कर, जो जिस बिना काम का वाला जॉब को छोड़कर वो परमेश्वर को स्वीकार किया और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जो है वो पूर्ण रीति से क्या किया? सरेंडर किया। जिसके कारण से परमेश्वर ने जो उसे एक नया जॉब और एक नया घर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ तो राजा रोक नहीं पाया। हालेलुया। राजा रोक नहीं पाया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया तो क्रूस उसे रोक नहीं पाया। जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में डाला गया, कब्र उसे रोक नहीं पाया। अब समय आता उसका जी उठने का। हालेलुया। अब समय आता है उसका जी उठने का। वो तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। एक दिन आप दुख उठाए, दूसरा दिन आप दुख उठाए, तीसरा दिन आप दुख उठाए, लेकिन उसके बाद हालेलुया एक नया ब्लेसिंग जो था वो आपके जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया राजा तो था, निर्देश राजा, उस यीशु मसीह को पैदा होने से रोक नहीं पाया। क्रूस जो था यीशु मसीह को रोक नहीं पाया। मृत्यु जो था यीशु मसीह को रोक नहीं पाया। आज आपके दुख जो आपके लाइफ में है, आज आप अनेक प्रकार के परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वो तीसरा दिन आ रहा है और 2026 आ रहा है, एक नया ब्लेसिंग आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। आज 2026 में एंटर करते ही आप एक नई ब्लेसिंग्स को जो है अपने जीवन में आप रिसीव करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर का। हम ये नहीं कहते कि जल हमारा परमेश्वर है, हम ये नहीं कहते कि अग्नि हमारा परमेश्वर है, हम ये नहीं कहते कि वायु हमारा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम ये कहते हैं जल को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हवा को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, आसमान को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जो बुराई है हमारे जीवन में जो है ज्यादा हमारे मुख से होता है। किससे होता है? मुख से। हमारे जुबान में इतनी ताकत है कि हमारे विपरीत परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या आप सब जानते हैं याकूब के बारे में? सब जानते हैं ना? सुनिए ध्यान से। याकूब एक बात को बोलता है, एक चीज था अगर इसे कोई उठा ले तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? कभी सुने? वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मर जाएगा। किसने बोला? याकूब ने। ठीक है। उसके बाद याकूब की पत्नी कौन थी? राहेल उसका फेवरेट था। क्या था? याकूब का फेवरेट थी वो राहेल। और याकूब ने बोला ये जो चीज है लाबान के यहाँ जो है, इसको अगर कोई चुरा ले तो व्यक्ति क्या हो जाएगा?
मर जाएगा। और याकूब को पता नहीं था कि जो चीज था उसे उसकी पत्नी ने क्या की, उठा ली। वो याकूब को पता नहीं था। लेकिन जैसे ही 9 महीने के बाद जब वो पुत्र जन्म दे चुकी, उसकी बाद राहेल की क्या हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आज हमारे चर्च में आना, ताली बजाना, आराधना करना, अन्य भाषा बोलना, वचन को सुनना, इसको एक साइड में आप रख दो। अगर आपका जुबानी सही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। अगर आप अन्य भाषा भी बोल के प्रार्थना कर रहे हो और आपका जुबान सही नहीं है, तो भूल जाके खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। याकूब ने बोला ये चीज अगर कोई उठा, जिसका क्या हो जाएगा, मृत्यु। इतना ताकत आपके अपने जुबान में है। हालेलुया। इतना ताकत जो था वो याकूब के क्या था, जुबान में था। हालेलुया। उसके मुख में, उसके शब्द में था। हमारे जीवन में हमारा जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, क्या हो गया, पेड़ पौधा बन जा, क्या हो गया, पेड़ पौधा बन गया। जुबान में इतनी ताकत है, कितने भी विपरीत परिस्थिति से आप गुजर जाओ, अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके वचन की घोषणा करते हो तो वो परिस्थिति जो है बदल जाएगा। हालेलुया। अगर आज भी आपकी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर चल रहा है, तो आपके जुबान को आप चेंज करें, आपके जुबान को आप बदले, एक बार बदल को तो देखे। हालेलुया। वो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। पहली बात, इस बात को आप जाने, अपने जुबान का आप सही इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप कहां रहते हो, किसके साथ बैठ रहे हो, किसके सामने आप कौन सी बात कर रहे हो, किसके लिए आप ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हो, किसके लिए आप श्राप की बात कर रहे हो। अगर आप मेरे लिए श्राप, आप अगर मेरे लिए श्राप की बात कर रहे हो, वो मेरे जीवन में हो जाएगा। लेकिन आप मेरे लिए अगर आशीष की बात करते हो, वो आशीष मेरे लिए होगा। हालेलुया। आज चर्च में जरूरत है कि हम एक दूसरे को जो है आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम आज क्या हो रहा है, जिसके साथ हम बैठ रहे हैं, जिसके साथ आप और मैं बैठ रहे हैं, हम दोनों का बनता ही नहीं है। क्या नहीं होता है, बनता ही नहीं है। हाँ, एक ही चर्च में, हाँ एक ही पास्टर के अंदर में, बट पड़ोसी जम नहीं रहा है। क्या नहीं है पास्टर जी, जम नहीं रहा है। और हम चर्च में क्या करते हैं, आराधना करते हैं। यहाँ पे वचन सुनकर आज गए आप और मैं, बुराई मत करना, बुराई को स्वीकार करना, और घर जाके जो है क्या कर रहे हैं अपन लोग, दूसरे अपने पड़ोसी के बारे में बुराई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ खड़े होकर बोला 1 घंटा, उसका कोई फायदा है क्या, कोई फायदा है क्या, नहीं है। आपके मुंह से गाली निकल रहा है, जैसे मैंने बोला कि गाली मत, क्योंकि बुराई है, बुराई का स्वीकार करो, गाली का स्वीकार करो। और अब घर जाके अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने मंडली के बीच, अपने चर्च के बीच में अगर आप गाली दे रहे हो, तो मेरे यहाँ पे खड़े होकर प्रचार करना, परमेश्वर की उपस्थिति का यहाँ पे रहना, उसको कोई याद है क्या, नहीं है। अच्छा जी, नहीं है, सही है। क्या फायदा है 2025 में जाके ब्लेसिंग्स पाने के लिए। उससे पहले जो है आपको और मुझे अपने जीवन को सही करने की जरूरत है। हालेलुया। अपने लाइफ में चेंजेस लाना क्या है, बहुत ही जरूरत है। अभी पास्टर जी बता रहा हूं मैं, चंगाई जो है, एक नया अभिषेक पाना, फीलिंग्स पाना, ये एडिक्शन हो गया। अभी क्या हो गया है, एडिक्शन। व्हाट इज एडिक्शन ब्रदर, लत, आदत पड़ गया है। ये चर्च में आ गए, 2 सप्ताह हो गया, पास्टर ने प्रेयर किया, चंगाई ने, दूसरे चर्च में चला गया, वहां विश्वास किया, नहीं मिला, दूसरे यहां फिर चला गया, वहां भी नहीं मिला। आज आपका और मेरा जीवन जो है भटकने में लगा हुआ है। 2025 में आपको मेरा जीवन भटकने में लगा हुआ है। अभी तक आप हमें भटक रहे हैं।